प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य कवितावली के वन पथ पर नामक प्रसंग की व्याख्या तथा अर्थ हम लोग सीख रहे हैं। भाग 1 की व्याख्या आप लोगों को बताई जा चुकी है, जिसमें सवैया संख्या 1 और सवैया संख्या 2 की अर्थ और व्याख्या समझाई जा चुकी है। अगर आपने भाग 1 की व्याख्या ना पढ़ी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप भाग 1 की व्याख्या पढ़ सकते हैं। भाग 2 के अंतर्गत हम वन पथ पर नामक प्रसंग के सवैया संख्या 3 और सवैया संख्या 4 की व्याख्या तथा अर्थ सीखेंगे। तो चलिए सवैया संख्या 3 को पढ़ते हैं और उसके अर्थ तथा व्याख्या को सीखते हैं। रानी मैं जानी अजानी महापबि पाहन हूँ ते कठोर हियो हैं। राजा हूँ काज या काज न जान्यो कहो तिये को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमी के बन बास दियो है। प्रिय छात्रों, सीता, राम और लक्ष्मण श्रृंगवेरपुर से निकलकर जब आगे वन पथ की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में बहुत सारे गांव भी पड़ते हैं। उन गांवों के निकट वृक्षों की छाया में बैठकर सीता, राम और लक्ष्मण विश्राम भी करते हैं, जलपान भी करते हैं, कंदमूल फल भी खाते हैं, अपनी थकान दूर करते हैं। ऐसे में गांव के स्त्री पुरुष उनके दर्शन के लिए आते हैं कि कौन से पुरुष हैं जो गांव के बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, बड़े सुंदर हैं और वह क्यों इस तरह से वन पथ पर आगे की तरफ जा रहे हैं। गांव के लोग उनकी सुंदरता पर मोहित होते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि ये कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर प्राप्त किए हैं और उस वर के द्वारा उन्होंने इन्हें वनवास दिया है और अपने पुत्र भरत को इन्होंने राजगद्दी प्रदान की है। इस तरह की बातें सुनकर गांव की स्त्रियां एक दूसरे से बतलाते हुए क्या कहती हैं, उसका इस छंद में बड़ा ही सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। गांव की स्त्रियां कहती हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा पबि पाहन हूँ तो कठोर हियो है। ए सखी, रानी मैं जानी अजानी महा, अजानी का अर्थ है अज्ञानी, पबि का अर्थ है वज्र और पाहन का अर्थ है पत्थर। कि रानी में जानी अजानी महापबि पाहन ही तो कठोर हियो है। गांव की महिलाएं कहती हैं कि मैं जानी, मैंने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि जिस रानी ने इन बालकों को वनवास दिया है वह रानी बहुत ही अजानी है, बहुत ही अज्ञानी है, उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, महा अज्ञानी है। उसका हृदय पबि अर्थात वज्र और पाहन अर्थात पत्थर से भी कठोर है। सबसे कठोर होता है वज्र, और सामान्य रूप से जो संसार में पाया जाता है पत्थर, वो भी कठोर होता है। वो स्त्रियां कहती हैं पत्थर और पत्थर से भी अधिक वज्र कठोर होता है, और वज्र से भी कठोर हृदय तो उस रानी का है जिसने इन तीनों को वनवास दिया है। वह जानी अजानी महा, वह महा अज्ञानी है, वह कोई सामान्य समझदार स्त्री नहीं हो सकती।
राजहु काज अकाज न जानो। और जिस राजा ने इस रानी को 2 वर के रूप में इनको वनवास प्रदान किया और इनके पुत्र को राजगद्दी प्रदान की, वह राजा दशरथ भी काज अकाज न जानो। काज अकाज अर्थात उचित अनुचित नहीं समझ सका। क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका विचार वह राजा दशरथ भी नहीं कर पाए, क्योंकि कहोती न कोजी न कान कियो है। कान कियो अर्थात कहना मान लिया है। जिन्होंने तीय अर्थात स्त्री के कहने पर उसका कहना मान लिया और इन तीनों को वनवास दे दिया। हे इस सखी, वह राजा भी इस उचित अनुचित पर विचार नहीं कर सका। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे, कैसे प्रीतम लोग जिए हो। ये राम लक्ष्मण और सीता इतनी मनोहर मूर्तियां हैं, इतनी लुभावनी मूर्तियां हैं, ये हर किसी के मन को आकर्षित करने वाले लोग हैं। इतने सुंदर हैं कि कोई भी इनको अगर देख ले तो इनका संग छोड़ने को कभी तैयार नहीं होगा। लेकिन पता नहीं कैसे वो राजा हैं, पता नहीं कैसी वो रानी हैं कि जिन्होंने इन्हें वनवास प्रदान कर दिया है। और इनके वनवास से बिछुड़ जाने पर, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, इनके बिछुड़ जाने से इनके परिवार के लोग, इनके प्रियतम लोग किस प्रकार से जीवित रह रहे होंगे। आखिन में सखी राखी भी जोग। सखियां कहती हैं एक दूसरे से, गांव की स्त्रियां एक दूसरे से कहती हैं, हे सखी, ये राम लक्ष्मण और सीता तो आखिन में सखी राखी भी जोग, हर किसी को अपनी आँख में रखने योग्य हैं। इन्हें किमिकै वनवास दिए हो। ये सदैव दर्शनीय है, तो इन्हें वनवास किस कारण से, किमिकै किस कारण से या क्यों दिया गया है। रानी मैं जानी अजानी महापविपाहन हूँ ते कठोर हियो है। गांव की महिलाएं एक दूसरे से कहती हैं कि रानी मैं जानी अजानी मैंने भली भांति ये समझ लिया है कि रानी कैकेयी महा अजानी है, महा अज्ञानी है, और उनका हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर वज्र, और वज्र से भी अधिक कठोर उनका हृदय है। उनका हृदय तो पत्थर और वज्र से भी अधिक कठोर है। और राजहु काज अकाज न जानो, उधर राजा दशरथ ने भी काज अकाज नहीं जाना, अर्थात उचित अनुचित का विचार नहीं किया। कहो तिनको जिन कान कियो है, उन्होंने स्त्री के कहने पर ही इन्हें वन भेज दिया, तनिक भी उचित अनुचित का विचार नहीं किया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये, हे सखी, ये राम लक्ष्मण और सीता तो इतनी मनोहर मूर्तियां हैं, इतने लुभावने लोग हैं, इतना आकर्षक इनका चेहरा है कि बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, कि इनके बिछुड़ने पर इनके परिवार के लोग, इनको चाहने वाले लोग, इनके प्रियतम लोग किस प्रकार से जीवित रह रहे होंगे। आखिन में सखी राखी पे जोग, हे सखी, ये तो आँखों में रखने योग्य हैं, इन्हें किमिकै वनवास दियो है। ये सदैव आँखों में रखने योग्य हैं, सदैव दर्शनीय हैं। कोई इनसे एक बार मिल ले तो कभी इनसे बिछुड़ना नहीं चाहे, फिर किस कारण से, क्यों इन्हें वनवास दिया गया है। तो प्रिय छात्रों, ये भी छंद सवैया था, भाषा ब्रज भाषा थी, रस तो श्रृंगार है और थोड़ा सा करुण भी है, और माधुर्य गुण से परिपूर्ण यह सवैया है। तो चलिए चौथे सवैये को हम पढ़ते हैं, उसका अर्थ और व्याख्या समझते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें, सादर बारही बार सुभाय चित तुम त्यों हमरो मन मोहें, पूछति ग्राम बधु सिंह सो कहो राव सांवर से सखी रावरे कुहें। गांव में किसी वृक्ष के नीचे उसकी छाया में राम लक्ष्मण और सीता बैठे हुए हैं। गांव की स्त्रियां आपस में बात करती हैं
स्त्रियां सीता को अपने पास बुला लेती हैं। राम लक्ष्मण गांव के पुरुषों के पास बैठे हुए हैं। ऐसे में ग्रामीण बधुएं, ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से राम के बारे में पूछती हैं और उनसे परिहास भी करती हैं। इस प्रसंग का चित्रण तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदरता से किया है कि किस प्रकार से गांव की स्त्रियां सीता जी से राम और लक्ष्मण का परिचय प्राप्त करती हैं कि तुम्हारे पति कौन हैं। वह पूछती हैं कि शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भवें, तूने सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। स्त्रियां कहती हैं कि शीस जटा, जिनके शीर्ष पर या जिनके सिर पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाल, उर का अर्थ है वक्षस्थल और बाहु का अर्थ है भुजाएं, जिनके वक्षस्थल और उनकी भुजाएं बहुत ही विशाल हैं। बिलोचन लाल, बिलोचन का अर्थ है नेत्र, और जिनके नेत्र रक्त वर्ण के हैं, लाल वर्ण के हैं, और तिरछी सी भौहें, जिनकी भौहें तिरछी हैं। तून सरासन बान धरे, जिन्होंने तून तरकस में क्या रखा हुआ है, बाण धरे, अपने बाण को रखे हुए, जिन्होंने अपने तरकस में अपने बाण को रखे हुए हैं। और सरासन, सर का आसन, सर का अर्थ है बाण और उसका आसन क्या है, धनुष। सरासन का अर्थ क्या हुआ, धनुष, जिन्होंने अपने कंधे पर धनुष लटकाया हुआ है। तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें, और जो वन के रास्ते पर सुठी अर्थात अच्छी तरीके से भली प्रकार से जो शोभायमान हो रहे हैं, सोहें अर्थात शोभायमान हो रहे हैं, जो वन के मार्ग पर चलते हुए इस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए चितय तुम त्यो, जो बार बार अत्यधिक आदर के साथ, सादर अत्यधिक आदर के साथ, 12 बार, जो बार बार अत्यधिक आदर के साथ सुभाए चितय तुम त्यों, जो तुम्हें चाव के साथ तुम्हारी तरफ बार बार देख रहे हैं। चितय अर्थात देख रहे हैं। और हमरो मन मोहें, और जो इस प्रकार से देखते हुए हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सियसो, इस प्रकार से गांव की बधुएं सीता से इस प्रकार से बात करते हुए पूछ रही हैं, कहूँ सांवरे से सखी रावरे के हैं। हे सखी, तुम हमसे कहो, हमसे बताओ कि ये सांवरे से, जो सांवले वर्ण के हैं, हे सखी, ये रावरे को हैं, ये आपके या तुम्हारे। रावरे का अर्थ हुआ आपके या तुम्हारे, या आपके या तुम्हारे को हैं, कौन लगते हैं। तो शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भावें, तूने सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। ग्रामीण बधुएं सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी उर अर्थात वक्षस्थल और बाहु अर्थात भुजाएं विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल अर्थात रक्त वर्ण के हैं, और जिनकी भौहें तिरछी हैं, जिन्होंने अपने कंधे पर सरासन धनुष रखा हुआ है, और जिनके तून अर्थात तरकस में बाण शोभायमान हो रहे हैं, और जो वन मार्ग में सुठ सोहे, जो वन के रास्ते में चलते हुए भली प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं। तथा सादर 12 बार सुभाए, जो बार बार अत्यधिक आदर और चाव के साथ चितय तुम तो, जो तुम्हें देख रहे हैं, और हमारो मन मोहें, और हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। हे सखी, हे ग्राम बधुएं पूछती हैं कि हे सखी, हमें ये बताओ कि वो सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से तुलसीदास जी द्वारा
रचित कवितावली के वन पथ पर नामक प्रसंग का तीसरा और चौथा सवैया हमने आपको पढ़ाया, इसका अर्थ समझाया। आपको ये सवैयों की व्याख्या तथा अर्थ कैसे लगे, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित कीजिएगा तथा पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको आने वाली बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। धन्यवाद।